Think about it, rain won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. You said you wanted to fall into oblivion. सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल को देख कर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। छठ पूजा, षष्ठी पूजा दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व है, एक सनातन पर्व। दोस्तों सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक मुख्य पर्व है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार से बड़े धूमधाम में मनाया जाता है दोस्तों यह एकमात्र बिहार का या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और यह बिहार की संस्कृति बन चुकी है दोस्तों यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाती है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में मनाया जाता है दोस्तों आइए जानते हैं किस दिन क्या रहता है। तो दोस्तों कार्तिक महापर्व छठ की पहला दिन नहा खाए रहता है दोस्तों, और दूसरा दिन दोस्तों खरना, तीसरा दिन दोस्तों संध्या अर्घ कहा जाता है और चौथे दिन को दोस्तों प्रातःकाल अर्घ। तो दोस्तों छठ के पहले दिन नहा खाए रहता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सुबह उठकर प्रातः स्नान कर सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद गेहूं सुखाने की परंपरा होती है दोस्तों छठ के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाली मैया छठी माता के लिए प्रसाद बनाती हैं और इस दिन गुड़ की खीर बनाने की परंपरा है। प्रसाद बनने के बाद दोस्तों व्रत की हुई महिला के बाद ही पूरे परिवार में प्रसाद वितरण होता है। और फिर छठ के तीसरे दिन दोस्तों यानी आप देख ही रहे हैं पूरे बिहार, यूपी, मगध, मैथिली या उत्तर प्रदेश कह लीजिए या पूरे भारत में जहां छठ मनाया जाता है, लोग बन ठन के पूरे तरह से तैयार होके निकल पड़ते हैं। शाम को 2 या 3 बजे से गंगा जी के घाट पे सूर्य भगवान के डूबते हुए प्रतिमा को अर्घ्य देने के लिए दोस्तों यह पर्व अपने में ही एक बहुत ही अनूठा पर्व है। 48 घंटा की व्रत रखना पड़ता है इस पर्व में। जिस महिला व्रत करती हैं उनको कम से कम 48 घंटा तक उपवास बिना अन्न जल के रखना पड़ता है दोस्तों हम भी बिहार में छठ मनाने गए थे और निकल पड़े थे 4 बजे करीब छठ मैया के घाट पे जो गंगा किनारे है, और हम कुछ ही देर में आप देख रहे हैं घाट पे भी पहुंच चुके थे दोस्तों। आपकी नज़र जहां जहां तक जाए दोस्तों आप कह सकते हैं हजारों नहीं लाखों के तादाद में पूरी गंगा किनारे में भीड़ हुई है। और मेरी नज़र जहां तक जा रही थी दोस्तों लगभग अपने दाहिने तरफ से हो या बाहिने तरफ से हो 10-10 किलोमीटर तक दोस्तों सिर्फ हमको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे थे और छठ व्रत करने वाले दिख रहे थे दोस्तों इस वक्त शाम का वक्त था और इस टाइम पे डूबते हुए यानी कि संध्या सूर्य भगवान को अर्घा दिया जाता है। और शाम के तरफ आप देख रहे हैं सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे दोस्तों, और इसी समय पे हमने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। और उसके बाद दोस्तों छठ का तीसरा दिन का जो पहला डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने का जो रिवाज है, जो परंपरा चली आ रही है दोस्तों, वह संपन्न होती है दोस्तों। इतनी अच्छी माहौल लगती है यहाँ पे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। उसके बाद हमने घर पे वापस आके शाम को आप देख रहे हैं गंगा किनारे बहुत ही रोमांचक आपको लग रहा होगा दोस्तों कोसी। जी हाँ दोस्तों आपने ठीक सुना, जो ऊख होता है दोस्तों उसके
5, 7 या 11 आपका जितनी भी हो आप भर सकते हैं, जिसे कोसी भरना कहते हैं दोस्तों। बिहार में कोसी भरने का रिवाज है। छठ के तीसरे दिन की रात को, यानी जिस दिन डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उस दिन रात को दोस्तों कोसी भरने की परंपरा चली आ रही है दोस्तों। उसके बाद सुबह होती है और रात भर के जागरण के बाद सुबह आप देख ही रहे हैं पूरा गंगा घाट, पूरा पंडाल सजा हुआ होता है दोस्तों। यानी चौथे दिन की सुबह भोर भोर में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल कह सकते हैं आप, हम निकल पड़े थे दोस्तों। कोसी भरने के बाद हमारा चौथा दिन का जो उगते हुए, यानी हर एक के जीवन में जो उगते हुए सूर्य भगवान की आप मूर्ति देख रहे होंगे दोस्तों, यह गंगा किनारे लगी हुई थी, पूजा हुई थी दोस्तों। सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए। और सुबह सुबह दोस्तों आप देख रहे हैं, यानी छठ के चौथे दिन जिसे सूर्य भगवान का उगता हुआ स्वरूप को अर्घ दिया जाता है दोस्तों। यह सुबह 5:30 से 6 बजे का वक्त था दोस्तों, जिस समय हम घाट पर आप देख रहे होंगे कि लाखों की तादाद में दोस्तों लोग जुटे हुए हैं सूर्य भगवान के उगते हुए स्वरूप को नमन करने के लिए, उनको पूजन करने के लिए, उनको अर्घा देने के लिए दोस्तों। क्योंकि छठ का जो चौथा दिन होता है दोस्तों, वह आखिरी दिन होता है और इसी दिन छठ पूजा की जो विधिवत पूजा होती है दोस्तों, वह संपन्न होती है दोस्तों। सूर्य भगवान उस टाइम पे आप देख रहे हैं निकल ही रहे थे, लगभग 5:45 का समय हो रहा था दोस्तों। हम आपको एक बार कैमरा घुमाकर दिखाते हैं दोस्तों, अपने दाहिने तरफ और बाएं तरफ भी आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नज़र जाए सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु लोग ही दिखेंगे दोस्तों। छठ की एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी मतलब महापर्व की मान्यता है दोस्तों कि इस दिन यह पूजा में दोस्तों कोई धर्म, जात पात, वर्ण कुछ नहीं माना जाता है दोस्तों। हर तरह के, हर मजहब, हर धर्म के लोग दोस्तों छठ कर सकते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं मैं अर्घ दिया रहा था। छठी मैया का जो समापन दिवस होता है दोस्तों, हम अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे दोस्तों। यह पर्व आज संपन्न होता है चौथा दिन में दोस्तों। यह तो पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड और भी कई जगह हिंदू मुसलमान भाइयों के हर एक तरह के व्यक्ति मनाते थे, लेकिन अब तो विदेश में भी मनाया जा रहा है दोस्तों। सुनने में आ रहा है कि अब फॉरेनर लोग भी छठ कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं सूर्य भगवान का, छठ मैया का जो कार्तिक छठ महापर्व था वह संपन्न हुआ दोस्तों। हमने पूरी जानकारी दी आपको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल को लेट्स गो इंडिया सब्सक्राइब करके जो घंटा झूल रहा है ना बगल में दोस्तों, उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और हम आपको अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे और ले चलेंगे एक और नई जगह की तरफ। तब तक के लिए दोस्तों जय छठी मैया की और नमस्कार।